नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। उत्तरकाशी जिले की नगर पंचायत बड़कोट और जिला पंचायत उत्तरकाशी में अध्यक्ष पद संभालने के बाद इस बार जसोदा राणा की कोशिश यमुनोत्री से विधानसभा का दरवाजा खटखटाने की है। आधी जनसंख्या महिला आबादी को लेकर जसोदा राणा खासी उत्साहित है। जसोदा राणा की माने तो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत और यहां तक कि विधायक निधि का उपयोग भी खड़ंजा सड़क निर्माण तक ही सीमित होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पहुंचने के 6 महीने के भीतर ही मतदाताओं को फर्क नजर आने लगेगा और साथ ही उन्हें यह भी महसूस होगा कि उनके वोट को लेकर चॉइस सबसे बेहतरीन थी। जसोदा राणा की माने तो जनता का काम सिर्फ विधायक बनाना है। मंत्री अथवा मुख्यमंत्री पक्ष का हो अथवा विपक्ष का, विकास करने का जिम्मा विधायक का है और यदि विधायक निष्ठापूर्वक काम करे तो पलायन जैसे मुद्दों का भी समाधान हो सकता है। चलिए सीधे जसोदा राणा जी से ही जान लेते हैं कि राजनीति जिसे सेवा कहा गया है, इस सेवा को लगातार करने के लिए राजनीतिक लोग इतने उत्साहित क्यों रहते हैं? वो नहीं कर पाए अब तक, आप लगता है कि आप कर पाएंगे या आपको सिलेक्ट किया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से मुझे 2 बार यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि उस समय नगर पंचायत था, अध्यक्ष रही हूँ। इस समय निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। कार्यकाल मेरा भी 19 में पूरा हुआ है और अनेक पदों पर रहने के बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक जो क्षेत्र है उसका सामंजस्य बिठाते हुए अपना जो समाज का लास्ट व्यक्ति है उसको भी मुख्यधारा से जोड़ने का मैंने प्रयास किया है। जो विकास की जो एक असली विकास जिसको कहा जाएगा, जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ उसको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम किया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की जो पंचायत को में क्या किया, जिला पंचायत में क्या किया जिसको याद किया जाना चाहिए? नगर पंचायत में वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन अगर नगर पंचायत बड़कोट या नगर पालिका बड़कोट की बात की जाए, उस समय यहाँ पर रास्ते नालियों को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि आज उससे पूर्व में हो चाहे वर्तमान में हो, वो काम आज भी नहीं हो पाए हैं। क्योंकि कई जगह रास्ते का तोड़ फोड़ करना था तो थोड़ा रिस्की काम था, उसके लिए मैंने बहुत लोगों का विरोध भी झेला है, लेकिन वहां तक रोड पहुंचाई है। जैसे कि यहाँ 1972 में यहाँ नगर पंचायत का गठन हो गया था। नगर पंचायत का यहाँ पर कार्यालय नहीं था, भूमि खरीद कर नगर पंचायत कार्यालय बनाया है, जो कि आज भी उतना ही है जो कि मेरे कार्यकाल में बना है। उसके बावजूद भी यहाँ टैक्सी पार्किंग, बस पार्किंग आदि लाइटों की जो समस्याएं थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया है। जिला पंचायत और जिला पंचायत में भी बहुत सारे, वैसे तो बहुत कई समस्याएं हैं, वहाँ क्षेत्र बंटा हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे पहला जो काम है आज की डेट में, अगर मैं कहूँ मेरी बहुत बड़ी जो उपलब्धि होगी जिला पंचायत की, जिला पंचायत के पास 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं थी। यद्यपि कई जगह जमीन खरीदी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन रजिस्ट्री उसकी नहीं हुई थी। बहुत सारी जमीनों को हमने खरीदा भी है और रजिस्ट्री भी की है और 1-2 गेस्ट हाउस भी बनाए हैं। उसके लिए देवी सौर, चिनाली सौर में दुकानें भी बनाए हैं, जिससे कि जिला पंचायत की आय भी बढ़े। यात्रा को लेकर भी हमने नया पैटर्न उस समय शुरू किया है, चाहे वो मंदिर को सजावट के लिए काम है, चाहे भंडारे की व्यवस्था है, या खरसाली जहाँ माँ यमुना का मायका भी कहा जाता है, वहाँ के लिए अपने टाइलों का वहाँ पर निर्माण कराया है, लाइटिंग लगाई है। जो अनेकों छोटी मोटी समस्या थी उसको तो सफाई आदि की दूर करने का प्रयास किया ही है। और मुख्य तौर पर जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको यमुनोत्री में जो यात्रा होती है, चाहे वो घोड़ी डंडी को खच्चर को लेकर हो या अन्य जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी अन्य लगाए जाते हैं, तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मैंने प्रयास किया है। मैडम, विकास की बात करते हैं तो 20 साल का उत्तराखंड हो गया, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आपको जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया है। और उसके पीछे ये देखा जाता है अक्सर कि ग्राम पंचायत की बात हो, बीडीसी की बात हो, जिला पंचायत की बात हो, जो सड़कें हैं खड़ंजा वहीं तक सब सीमित रहते हैं। इसी को विकास की परिभाषा मान लिया गया है। अब आप विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, दावेदारी कर रही हैं, तो एक बड़ी परिभाषा निकल के सामने आती है। मतलब खड़ंजों से हटकर वो अगर वहाँ छोड़ जाए तो आपको क्या सपना है कि विधायक को क्या करना चाहिए जो आप करेंगे जो अब तक नहीं कर पाए? निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से मैं छोटे पदों पे भी रही हूँ। ग्राम स्तर के जो पद हैं, जिला पंचायत सदस्य को अगर लिया जाए तो उसके पास एक छोटा ही क्षेत्र होता है। वही काम आज की डेट में प्रदान कर रहा है, वही क्षेत्र पंचायत कर रहा है, जिला पंचायत कर रहा है, और वही काम विधायक और सांसद निधि से हो रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा एक सपना है कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, मैं अगर उस सदन तक पहुँचूंगी तो सबसे पहले जो यहाँ की बेरोजगारी है
जो कि पलायन का भी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। बागवानी पे काम करने का मैं प्रयास करूंगी ताकि यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार से जोड़ा जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, जो कि आज के डेट में अगर कहा जाए तो आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है लेकिन फिर भी वो बाजारों की ओर पलायन कर रहा है। तो इसको लेकर ये शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, ये कुछ जुनून मुद्दे ऐसे हैं जो कि हर हाल में होना चाहिए ताकि जो हमारे समाज के बीच की एक दूरी है उसको पाटा जा सके। अक्सर विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद, विधायक बन जाने के बाद फिर ये बातें आती हैं कि सरकार नहीं थी या मंत्री पद नहीं बन पाया या इतने बहुत जैसे बात आ रही 57 विधायक थे, नहीं सुनी गई बातें। आपको लगता है कि ये तर्कपूर्ण जवाब है या विधायक के कुछ अलग कला होनी चाहिए कि वो कुछ निकाल सके वहाँ से? नहीं, ये मैं कहूँगी कि इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि मैं यहाँ 2003 से 2008 तक जब नगर पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, उससे मैं कांग्रेस की सरकार थी और मैं बीजेपी के टिकट पे यहाँ चुनाव जीती थी। और अगर ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप सर्वे कर सकते हैं कि आज के डेट में भी अगर उतनी सड़कें, नालियाँ, लाइटें या पाइपलाइनें जो बिछी है अगर आज भी हुई हो तो आप उसका सर्वे कर सकते हैं। जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की नहीं थी, लेकिन मैंने वो हर काम किया है जो कि नहीं हो सकता था, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में है, लेकिन उस काम को मैंने करने का प्रयास किया है। और जिला पंचायत में भी ठीक है, समस्या मेरे सामने रही। आधा 2.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था, 2.5 साल का बीजेपी का रहा। आपके सामने चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी रहे हो या बीजेपी से अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हो, उनको मैंने गंगनानी हो, उत्तरकाशी हो बुलाने का प्रयास किया। अनेकों अनेक योजनाओं की घोषणा कराई है जो कि आज धरातल पे है। उसमें भी अगर आप मुख्य रूप से कहेंगे तो गंगनानी में जब माननीय हरीश रावत जी आए तो गंगनानी जो हमारा पहले सुरक्षा दीवार वहां पर जो 2013 की बाढ़ से पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका था, वो आज आप लोगों के सामने है। और अनेक सड़कें भी उस समय बनी है। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी जब वहां पर आई है, उनकी भी पूरी कैबिनेट वहां पर आई है, तो अनेक, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो बहुउद्देशीय बारात घर वहां पर बन रहा है या माना झीलों का निर्माण हो, तो ये निश्चित तौर पर हुआ है। इस बात को मैं पूर्ण रूप से नकारती हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि के अंदर इच्छा शक्ति है तो अपना काम, जो सही काम होगा, निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो तो होगा। 5 साल का कार्यकाल एज ए विधायक पर्याप्त रहेगा या पहले ही लोगों को लग जाएगा कि उनका फैसला सही था? अब ये तो मैं ये कहूँगी कि मेरा भी सौभाग्य होगा और यहाँ की मातृ शक्ति का भी सौभाग्य होगा कि हमारा जो वोट बैंक है, 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है। और अगर एक महिला को यहाँ पर टिकट दिया जाता है और जनता का विश्वास मेरे हित में होता है, तो निश्चित तौर पर जो डायरेक्ट जो हमारे समाज का जो आधे से ज्यादा तबका है जो कि अपने प्रतिनिधि से मिल भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है, तो उनके लिए एक सबसे ही सरल और सुशील स्वभाव की मैं कहूंगी कि मैं उनसे अंदर खाने तक, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और मैं उनके जो दुख दर्द होंगे उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। कितना समय में लगेगा लोगों को कि उनका फैसला सही था? 3 साल में कुछ दिख जाएगा, 2 साल में दिखेगा? साल भर 6 महीने में उनको ये पता लग जाएगा कि हमने एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है, एक अपनी बेटी का, एक अपनी बहू का, एक अपनी बहन का चुनाव किया है। और जनप्रतिनिधि यानी कि एज ए विधायक किस प्रकार से एक भूमिका होनी चाहिए, उसका निश्चित तौर पर बदलाव उनको 6 महीने से दिखना शुरू हो जाएगा। आप इस यमुनोत्री विधानसभा में अलग अलग पदों पर, छोटे से पद से बड़े पद की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। आपने काफी अध्ययन किया है। जो समस्या आपने गिनाई लगभग पूरे प्रदेश में एक जैसी समस्या है। यमुनोत्री में ऐसी क्या समस्या हैं जो और प्रदेश से अलग करती हैं? पहाड़ी जिला है, यहाँ पर कैश क्रॉप होती हैं, कुछ क्या हटके हैं कि इन पे फोकस आपका रहेगा? निश्चित तौर पर यहाँ की जो हमारा क्षेत्र है वो अन्य जगह के दृष्टिकोण से यहाँ पलायन कम है और यहाँ पर जो कैश क्रॉप हमारी है बहुत मात्रा में यहाँ के अपने किसान खेती करते हैं, लेकिन उनको एक उचित मार्केट नहीं मिल पाता है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि लोग एक उत्साह के साथ जितना काम कर रहे हैं वो दूने उत्साह के साथ, महिलाएं भी उसमें, जो चाहे वो समूह के माध्यम से हो, महिला मंगल के माध्यम से हो, कार्य करें। और जब उनको एक बाजार अपने गाँव में ही उचित बाजार मिलेगा,
उचित मूल्य मिलेगा तो उसका वो क्या है कि उनके लिए सबसे बड़ा एक स्वरोजगार का साधन भी होगा और उत्साह के साथ भी वो कार्य करेंगे, पलायन भी रोकेंगे, कई चीजें इसमें देखी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे 4 धाम उत्तराखंड में है, जिससे हम सौभाग्यशाली हैं कि 2 धाम यमुनोत्री गंगोत्री हमारे उत्तरकाशी जिले में है, लेकिन दोनों ही धाम उपेक्षित है अन्य 2 धामों की अपेक्षा। जिस प्रकार से 2 धामों को लेकर चाहे हमारी राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार का उसमें बहुत ज्यादा फोकस है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उसमें बहुत ज्यादा फोकस है, उससे हिसाब से हमारे यमुनोत्री और जो गंगोत्री धाम है वो काफी पिछड़े हुए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि चाहे वो होटल एसोसिएशन हो, चाहे उसमें छोटे ढाबे वाला व्यक्ति हो, चाहे डंडी हो, कंडी हो, घोड़ा हो, खच्चर हो, प्रत्येक को उसमें रोजगार भी मिलेगा और इस धाम को मुख्य धारा से मतलब जो हमारे 2 धाम है बद्री केदारनाथ उसके बराबर में लाने का मैं प्रयास करूंगा। ये मेरा सबसे पहला इसमें लक्ष्य होगा। और दूसरा जो अपने की राड़ी घाटी है और हमारे जो ये जिले वाला मामला है इसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगी। मैंने इसके लिए पूर्व में भी लड़ी हूँ और आज भी कह रही हूँ कि अगर हमारा जिला छोटे छोटे उस पर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास में एक और गति आएगी। ये मेरा मुख्य अपना इसमें एक एजेंडा रहेगा। पलायन को लेकर चर्चाएं बहुत होती हैं, मंचों पे कई तरह के भाषण किए जाते हैं। आपको लगता है कि पलायन एकदम खत्म हो सकता है? मतलब जो लोग बाहर जा रहे हैं रुक सकता है, ऐसा कुछ प्रयास विधायक कर सकता है? निश्चित तौर पर इसमें प्रयास किया जा सकता है। आपने देखा होगा बाहर जितने भी चाहे वो दिल्ली है, बॉम्बे है, बड़े बड़े जितने भी शहर है, हमारे पहाड़ का व्यक्ति आप जिस होटल में भी जाओगे तो 1 या 2 वहाँ जरूर मिलेंगे। अगर वो सुविधाएं अगर उनको वो तनख्वाह यहाँ मिल जाएगी तो बाहर क्यों जाएंगे? क्योंकि अपने क्षेत्र से दूर भी हैं, बच्चों से भी दूर है। अभी आपने कोरोना काल में देखा है कि सब लोग किस प्रकार से जब वापस आए तो निश्चित तौर पर सबको ये लगा है कि अपना क्षेत्र, अपनी माटी, अपनी धरती अपना ही होता है और जो काम हम बाहर कर रहे हैं वो उसी को अगर हम अपने क्षेत्र में करेंगे तो उससे हमारी 2 बचत होंगे। सबसे पहली बात अपने परिवार का पास व्यक्ति रहेगा और दूसरी है कि जो कि अपने बच्चों को लेकर एक शिक्षा को लेकर एक सबकी सोच है और होनी भी चाहिए। उसमें भी आदमी को लगेगा कि भाई हम अपने बच्चों को अपने सामने पढ़ा लिखा रहे हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं तो वो दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे जो होटल एसोसिएशन है या छोटे छोटे हमारे जो मार्केट होंगे, यात्रा को लेकर जो हमारा ये सब को में काम करने की जरूरत होगी। चलिए, आज तमाम चर्चाओं को लेकर आप मेरू रेबार से जुड़े थे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके शुभ संकल्प पूरे हुए हमारी शुभकामनाएं हैं। मेरू रेबार से आप जुड़े थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।